Brilliant student, welcome back to my channel again. This is a part 2 of life process chapter class 10th. तो इसमें हम करते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और उसके कुछ पार्ट्स हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल. या तो हम जब हम चलते हैं या फिर बाइसिकल चलाते हैं, वी आर यूजिंग एनर्जी. हमें एनर्जी की यूज़ होती है. ठीक है, ये तो हमें सबको पता है, हमें एनर्जी की यूज़ लगती है. कोई भी हम वर्क करें तो एनर्जी हमारी चाहिए बॉडी में. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जब हम कुछ काम कर भी नहीं रहे, तब भी एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है. एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन स्टेट इन ऑर्डर टू आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए होती है जस्ट बिकॉज इट मेंटेन एंड रिपेयर आर बॉडी सेल्स. जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, वी ऑल नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. देखो, हमें ग्रो होने के लिए कुछ मटेरियल्स बाहर से चाहिए होते हैं. ठीक है, आउटसाइड से चाहिए होते हैं, जैसे कि डेवलप करना, अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज दैट फूड वी ईट. और ये कौन से सोर्स होते हैं? जो भी हम फूड खाते हैं उसको कहते हैं ये सोर्स वो होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड. अब लिविंग थिंग्स को फूड कहाँ से मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है फूड को इंटेक करने के लिए, वो सब कुछ सेम होती है, बट उनकी जो वो फुलफिलमेंट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो तरीके अलग हो सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं. तो इसमें यही बताया हुआ है. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, some organism use simple food material obtained in organic source in form of carbon dioxide and water. देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल टेक करते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, वो जस्ट क्या लेते हैं? CO2 और वाटर लेते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ग्रीन प्लांट और सब कुछ बैक्टीरियाज. अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. और कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूटिलाइज करते हैं. जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या हो गया? जैसे कि हम जो भी फूड इंटेक करते हैं वो पहले ब्रोकन डाउन होगा स्मॉलर पीसेज में या फिर सिंपलर वंस में, बिफोर दैट वी यूज टू अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. देखो, बॉडी में जाने से पहले, सबसे पहले वो हम इंटेक कर रहे हैं, पर वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा. नेक्स्ट देखते हैं, जो भी उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, जो भी उसे कहते हैं बायोकैटलिस्ट इज कॉल्ड एंजाइम्स. उसे एंजाइम्स कहते हैं. ये हमारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, जो भी हम इंटेक करते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ के हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स के पास पहुंचाते हैं. एंजाइम्स हेल्प करता है. दस हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली. इसीलिए बताया गया है कि जो हेटरोट्रॉफ्स है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं एनिमल उस पर, ऑटोट्रॉफ्स पे. नेक्स्ट देखते हैं अभी ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है और हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है. देखो, ऑटोट्रॉफ्स आपने क्लास 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से ही. तो इसमें बोला हुआ है प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है, तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो न्यूट्रिशन. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड. तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो बाहर से, आउटसाइड से सब्सटेंस टेक करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर्ड एनर्जी. और अपनी किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये एनर्जी में. दिस मटेरियल इज टेकन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में. ये इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स. अब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा है जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 और H2O दोनों कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. कार्बोहाइड्रेट हमारी प्लांट्स के लिए एनर्जी होता है, जैसे हमारे लिए ग्लूकोज होता है, सेम उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड इसी से होती है. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली. अब जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने इंटेक किया है वो एकदम से यूज़ नहीं होता है. ठीक है, प्लांट उसे स्टोर करके रखता है, अपने एक तरीके से बैकअप के लिए स्टोर करके रखता है ताकि इन फ्यूचर उसके वो काम आ सके. ठीक है, और डिराइव द फूड. नेक्स्ट है सम वॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम फूड वी ईट स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी यही फंक्शन परफॉर्म होते हैं. सेम हमारी बॉडी में भी जो हम फूड जो ईट करते हैं, जो भी हम चीज़ खाते हैं, वो हमारी बॉडी में डिराइव हो जाता है, एक तरीके से स्टोर हो जाता है. वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट के रूप में. ठीक है, उसको हम क्या, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको वो किसकी फॉर्म में होते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. नेक्स्ट आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ये इंपॉर्टेंट है. यस,
नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस सी नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, मतलब एक तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, जो भी है लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी कह रखा है इसमें। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर उसके बाद स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब H2O को स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देते हैं, खत्म कर देते, मतलब रिड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है ना प्लांट्स को। अब ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है, मे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट देखते हैं, दिस स्टेप डिड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द इमीडिएटली। अब ये जो स्टेप्स होते हैं ये एकदम नहीं होते, ये इमीडिएट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट अपना कार्बन डाइऑक्साइड रात को नाइट में इनटेक करते हैं। इंटरमीडिएट जो भी वो कंपाउंड बनाते हैं वो नाइट में बनाते हैं, और इंटरमीडिएट कंपाउंड विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एनर्जी जो भी सनलाइट की, जो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो रात को इनटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी में, और दिन में वो क्लोरोफिल मतलब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट लेट अस सी हाउ ईच कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, देखो अब अगर आपने देखा होगा तो क्रॉस सेक्शन होता है लीफ में, ठीक है, माइक्रोस्कोप से अगर आपने देखा होगा तो एक तरीके से इसमें आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया हुआ है। तो जो ग्रीन डॉट्स होती है उसको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो लीफ के अंदर, जैसे अगर हम लीफ बना रहे हैं तो उसमें जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स होती हैं वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और उसी को वही क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, हम स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। स्टोमेटा हमने क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8 में भी पढ़ा है कि जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जो लीव्स के ऊपर, जैसे कि लीव्स है, इसके ऊपर जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस है, और इन्हीं पोर्स की वजह से गैस एक्सचेंज होती है, जो गैसियस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब चीज़ें जो होती है ये एक्सचेंज होती है इन्हीं की वजह से, टाइनी पोर्स की वजह से, लीव्स के ऊपर से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस। अब देखो गैसेज सिर्फ लीव्स में, लीव्स पर से एक्सचेंज नहीं होती, गैसेज जो गैसियस होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, ये सब सिर्फ लीव से एक्सचेंज नहीं होती, ये स्टेम्प रूट से भी होती है, स्टेम्प एज वेल एज रूट से। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा के प्रोसेस में क्योंकि ये ओपन होते हैं पोर्स, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस हो सकता है अगर वो प्लांट अपना ये क्लोज नहीं करेगा। तो देखो इस तरीके से तो इसने ओपन किया हुआ है, अब जब ये ओपन किया हुआ है तो हमारा जैसे कि गैस हमारी एक्सचेंज हो रही है, तो वाटर भी तो हो सकता है, वाटर भी लॉस हो सकता है। तो इसी के बचाने के लिए, वाटर लॉस को बचाने के लिए, जो ट्री होता है, जो प्लांट होता है, लीव्स होता है, वो बंद कर लेती है, क्लोज कर लेती है, अपने पोर्स को क्लोज कर लेती है जब उसकी नीड होती है। फोटोसिंथेसिस जब वो इनटेक करती है तभी ये चीज़ ओपन करती है। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं ये देखते हैं। देखो द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन इट डज नॉट, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता तो प्लांट अपने पोर्स को क्लोज कर लेती है, और जब चाहिए होता है तो ओपन कर लेती है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है, फंक्शन कैसे, ओपनिंग और क्लोजिंग, जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमारा गार्ड सेल परफॉर्म करता है। अब गार्ड सेल क्या होता है, ये देखो, ये जो ऊपर गार्ड सेल है, ये दिस इज़ अ गार्ड सेल, दिस इज़ गार्ड सेल, तो ये परफॉर्म करता है ओपनिंग और क्लोजिंग का फंक्शन। अब देखो ओपन कैसे होता है, जब भी ये ओपन होता है तो इसके अंदर ना वाटर एक तरीके से कह सकते हैं वाटर भर जाता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, और ये अपने आप ही ओपन हो जाता है, अपने बीच में, मतलब बीच में ये स्पेस बना लेता है, ठीक है। सिमिलरली जब ये गार्ड सेल, जो ये गार्ड सेल होते हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये सब लिखा है। नेक्स्ट हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं हम खुद से नहीं बनाते, किसी और की हेल्प से हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स की हेल्प से जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, और ह्यूमन बींग्स के बारे में।